स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। राजस्थान के बूंदी जिले में अलोद किसान समृद्धि एफपीओ सराहनीय काम कर रहा है, जिससे हजारों किसानों का सशक्तिकरण हो रहा है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 17 अगस्त 2017 की तारीख यहाँ के किसानों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन इस इलाके में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। यही वो तारीख है जब कुछ लोगों ने यहाँ के किसानों की जिंदगी को बदलने के लिए एफपीओ की नींव डाली। छोटे छोटे किसानों को खेती बाड़ी की हर जरूरत से लेकर फसल को बाजार में बेचने तक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यही सबसे बड़ी वजह इस एफपीओ के गठन की वजह बनी। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ पर किसान की ज़मीन कम है, तो उनके माल कम उत्पादन होता है, तो वो यहाँ से बेचने जाते हैं तो भी उनका माल समस्या होती है। तो ये कंपनी संगठन बनाने का उद्देश्य ये है कि सभी किसान मिलकर यहाँ पर इकट्ठे होकर उनका माल हम यहाँ पर एकत्र करके फिर अच्छी रेट में हम वहाँ बाहर बेच सके। इस वजह से किसानों को ये फायदा होगा कि एक तो उनको यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर मंडी है, वहाँ पे आ जाने का समय की बचत हुई, किराया भाड़ा भी कम लगा और यहाँ पर अच्छी रेट भी मिली। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले इसमें सदस्य बने थे, तो 10 डायरेक्टर हम इसमें सदस्य बने थे। उसके बाद में अब तक हमारे पास 1000 सदस्य हो चुके हैं, जिसमें 300 महिला सदस्य हैं, 700 पुरुष सदस्य हैं। किसानों की किस्मत बदलने के मकसद से जब एफपीओ की शुरुआत की गई तो इससे जुड़े सदस्य खासे जोश में थे, लेकिन रास्ते में रुकावटें भी थी। शुरुआती कुछ सालों में फसलों को खरीदने वाला खरीदार नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद सभी ने हिम्मत से काम लिया। इसका सकारात्मक नतीजा देखने को मिला। नए खरीदार मिलते गए और काम का दायरा भी बढ़ता गया। शुरू में जब हमने काम करना शुरू किया तो 2-3 साल तक तो हमें कोई बायर मिला ही नहीं। केवल हम जो आसपास के लोकल बायर्स हैं वही इनको खरीदते थे। फिर हमने बाहर संपर्क किया तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आटा बनाती है उनसे हमने कांटेक्ट किया। तो यहाँ एफपीओ पर हमने माल को एग्रीगेट करना शुरू किया और लगभग हमने जो कंपनियां हैं उनको 1500 एमटी के लगभग माल सप्लाई देना शुरू किया। शुरू से धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। फिर हमने ये गेहूं के लिए किया और बार्ली के लिए हमने फिर दूसरी कंपनी से कांटेक्ट किया। तो उसका प्रोक्योरमेंट सेंटर हमारे यहाँ पर पिछले 2 साल से बना हुआ है। तो हम उनके साथ लगभग पिछले साल हमने बार्ली में 6 करोड़ रुपए का काम किया और गेहूं में 2.5 करोड़ रुपए का काम हमने किया। इस एफपीओ में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसान भी सक्रिय हैं। वो घरों की जिम्मेदारियां निभाते हुए खेती किसानी का भी काम कर रही हैं। मैंने अभी 300 महिलाएं इसमें ऐड करी है एफपीओ में। तो घर घर जाकर हमने महिलाओं को समझाया कि किस तरह से हम एफपीओ से जुड़कर महिलाओं के लिए क्या रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, उन्हें किस तरह से घर बैठे ही हम खाद बीज उन्हें दे सकते हैं और किस तरह से वो अगर हमारे एफपीओ से जुड़ेगी तो उन्हें कई तरह के फायदे हैं। वो छोटे छोटे समूह भी बना सकती है, समूह में से पैसे उठाकर अपने खर्च से कुछ भी वो रोजगार कर सकती है। ये एफपीओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सफलतापूर्वक कर रहा है। लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत एफपीओ से जुड़े सभी सदस्यों के बीच काम का सही ढंग से बंटवारा किया गया है और उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मेरा काम यहाँ किसानों को मीटिंग होती है उसके बारे में बताना और जो भी किसानों की समस्या होती है उसको वहाँ से किसान को यहाँ लाके दिखाना और के जो भी एक्सपर्ट होते हैं उसको यहाँ लाके समस्या का समाधान करवाना। उसके बाद हम किसानों की जो भी मीटिंग होती है यहाँ से हम किसानों को केवीके में भेजते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है, वहाँ से एक्सपर्ट आते हैं, वो जो भी किसानों की यहाँ खेतों में समस्या होती है उसको देखते हैं। हम किसान समूह बना हुआ है, जो समूह में हम खेती करते हैं उसमें शिमला मिर्च
खीरा, टमाटर, बैंगन उस समूह में करते हैं। उस हिसाब से समूह के हिसाब से हम बाहर जो भी बेचने में सब्जी बेचते हैं उसको हम एक साथ बेचते हैं। उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आता है और किसान की आय अच्छी रहती है। एफपीओ के एक सदस्य को सिर्फ फसल बेचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनका काम बाजार में हर तरह की संभावनाएं तलाशना है। सही भाव कहां मिलेगा और कब मिलेगा इसका पता लगाना है। फसल की खरीदी किस तरह की जाए ताकि किसानों को सही भाव मिल सके, ये जानकारी हासिल करनी है। मैं यहाँ जैसे जौ और गेहूं खरीदी का कार्य मैं देखता हूँ। जैसे किसान का जो पिक सीजन होता है कटाई का, उस समय किसान हमारे पास सैंपल लेके आता है और उस सैंपल में से हम हमारे पैरामीटर पर उसका सैंपल करते हैं। सैंपल करने के बाद हमको एक एक्चुअल रेट का मालूम होता है, भाई किसान की ये प्राइस आई। जैसे मार्केट में 2600 रुपये पर क्विंटल चल रहा है, उसका सैंपल करने के बाद हमको मालूम चला भाई तेरे गेहूं की रेट 2585 रुपये है, तो हम किसान को बता देते हैं। अगर किसान इस रेट पर एग्री होता है तो किसान हमको माल बेच देता है और किसान माल बेचने के बाद हम उसको 24 घंटे में उसके अकाउंट पे कर देते हैं। बूंदी के हिंडौली इलाके के किसानों को इस एफपीओ से कई फायदे हो रहे हैं। खाद, बीज और कीटनाशक की खरीदी से लेकर फसल को बेचकर सही भाव पाने समेत कई लाभ मिल रहे हैं। इस एफपीओ से बहुत फायदा मिलता है। दवाई बिल्कुल कंपनी की मिलती, नकल नहीं मिलती। खाद बढ़िया वैरायटी का मिलता है। बाजार में आजकल बहुत नकल खाद भी जा रहे हैं। हर चीज बहुत अच्छी मिलती है। जैसे माल बूंदी ले जाने के लिए 1700 रुपये कुंटल का खर्च आता है। यहाँ बेचने में बहुत फायदा है। किराया बचता है, समय बचता है, हर चीज की सुविधा है साहब। यहाँ हम यहाँ से ये कंपनी से ही सारा खाद बीज लेते हैं, इनकी राय से ही काम करते हैं। और जैसे मान लो कोई मंडी में लेके जाते हैं तो वहाँ 70-80 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, हमाली भी ज़्यादा लगती है। और यहाँ पेमेंट भी टाइम से 48 घंटे बाद हमारा पेमेंट खाते में आ जाता है। सबसे पहले बात कस्टम हायरिंग सेंटर की, जो खेती किसानी की शुरुआत में किसानों के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। कस्टम हायरिंग सेंटर में खेती के लिए सभी जरूरी ट्रैक्टर, रोटावेटर और कल्टीवेटर आदि मशीनें हैं। ये मशीनें बाजार के मुकाबले 10% कम रेट पर किराए पर मिल जाती हैं। मार्च 2022 में हमने ये कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किया था, जिसमें सरकार के सहयोग से हमने इसको स्थापित किया। 80% के लगभग सरकार का इसमें सब्सिडी के रूप में योगदान था। बाकी जो शेष राशि थी वो हमने एफपीओ की तरफ से इसमें लगाई। हमारे पास कस्टमर हायरिंग सेंटर में ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर, बीज मशीन, कल्टीवेटर और बंड फार्मर, एक डीएसआर मशीन भी है जो धान के लिए उड़ाई के काम आती है। जब किसानों को, हमारे यहाँ चाहे छोटे छोटे किसान हैं, तो वो उनको ज़रूरत होती है तब हमें कॉल करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें कल्टीवेटर या रोटावेटर की ज़रूरत है, तो हम चालक को भेजकर उनके यहाँ सर्विस देते हैं। और उनसे मार्केट में जो दूसरों की तुलना में 10% हम उनसे कम पैसा लेते हैं। एफपीओ के पास ग्रेडिंग मशीन और एक गोदाम भी है। ये प्लांट 30 लाख की लागत से तैयार किया गया, जिसमें सरकार से 75% सब्सिडी मिली। गोदाम और ग्रेडिंग मशीन से फसल के रख रखाव से लेकर सही भाव दिलाने में मदद मिल रही है। ये प्लांट सत्र 2018-19 में लगाया और इसमें कुल कॉस्ट 30 लाख की आई, जिसमें हमारी एक ग्रेडिंग मशीन है ये 12 लाख के लगभग है और एक गोडाउन है ये भी 12-13 लाख के लगभग है। फिर हमने इसमें कनेक्शन भी करवाया कॉमर्शियल, वो सब खर्चा मिलाकर 30 लाख आया, जिसमें सरकार ने हमारे को 75% सब्सिडी दी। 22.5 लाख के लगभग सरकार ने दिए और 25% 7.5 लाख हमारे एफपीओ ने मिलाया। इस प्रकार ये 30 लाख का ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। 26 जून 2023 को सीड लाइसेंस मिलने के बाद से बीज का काम बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ तैयार होने वाला बीज किसानों के बीच लोकप्रिय है। कंपनी 2 रुपये प्रति किलो फायदे के साथ काम कर रही है और गेहूं के बाद भविष्य में धान, सोया और सरसों के बीज में भी काम करने की योजना है। 26 जून 2023 को सीड लाइसेंस लिया
जिसमें हम गेहूं का काम करते हैं रात 40 से 30। पिछले सत्र में हमने 1800 क्विंटल गेहूं लगवाया था और जो 2024-25 में और 25-26 में हमने 4000 क्विंटल गेहूं का बीज लगवाया था। और हमने किसानों को, हमारा सीड का नाम ब्रह्मास्त्र है, किसानों को हमने 1500 क्विंटल के लगभग सीड बेचा है, जिसमें हमारे को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और आने वाले समय में हम धान का और सोया बीज, सरसों, इनके सीड में भी जाएंगे। बाजार के अलग अलग प्लेटफॉर्म और उससे होने वाले फायदे को लेकर भी ये एफपीओ बेहद सजग है। यही वजह है कि एफपीओ स्थानीय मंडी के अलावा कमोडिटी एक्सचेंज पर भी कारोबार कर रहा है ताकि फसल पर बेहतर भाव पा सके। एफपीओ ने कमोडिटी एक्सचेंज के पुट ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन दोनों विकल्पों में कारोबार किया है, उसका लाभ भी उठाया है। कंपनी का मकसद एफपीओ को होने वाले जोखिम से बचाना है। कंपनी ने कमोडिटी एक्सचेंज के फ्यूचर ऑप्शन में धनिया में कारोबार किया था, जिससे उसे 8,20,000 रुपये का फायदा हुआ। कमोडिटी एक्सचेंज पर हमने एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कराया और जो हमारे सरसों उगाने वाले किसान थे उनसे हमने बात करके उनकी सरसों को अच्छा भाव मिले, इसलिए उनको हमने पुटअप ऑप्शन पे वहाँ पर 1000 मेट्रिक टन सरसों का वहाँ पर अनुबंध किया कमोडिटी एक्सचेंज पर, ताकि उनको अच्छा रेट मिले। तो हमने वहाँ पर भाव फिक्स किया। इसमें अगर किसानों बाजार में सरसों का भाव कम होता है तो किसानों को उसमें नुकसान नहीं होता है। और इस पर सरकार के द्वारा एफपीओ के लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी होती है। जो अगर किसान का भाव बाजार में कम होता है तो वो वहाँ पर कमोडिटी एक्सचेंज पर बेच देते हैं, और अगर बाजार भाव तेज रहता है तो एफपीओ उस माल को किसानों से इकट्ठा करके बाजार में जहाँ पर अच्छी रेट मिलती है वहाँ पर बेच सकते हैं। इसमें किसानों की और एफपीओ की रिस्क भी कवर हो जाती है। इसमें सरकार का एफपीओ के लिए अच्छा योगदान है। और धनिया के अंदर भी हम इसी तरीके से हमने काम किया। लगभग जो हमारे किसान हैं उनका 145 MT का हमने इसमें काम किया था। इसमें फ्यूचर में हमने फ्यूचर ऑप्शन पर काम किया था, उसमें किसानों की रिस्क कवर रहती है। तो हमने फ्यूचर में 8,600 रुपये में बुक करा दिया था, और उसको जब सही वक्त आया उसका बेचने का तो किसानों से माल को एग्रीगेट करके उसको वहाँ पर दे दिया, तो अच्छा उनको रेट मिला था। एफपीओ की सही नीतियों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। किसानों को इससे जुड़ने से फायदे हो रहे हैं। सीधे एफपीओ को फसल बेचने से उन्हें जहां मंडी के मुकाबले ज्यादा फायदा हो रहा है, वहीं उनका समय भी बच रहा है। हमको माल बेचने से किसान को ये फायदा होता है, जैसे मंडी पे जाने पर उसको लगभग 70 से 80 रुपए पर क्विंटल किराया देना पड़ता है। दूसरी बात, उसको मंडी में हमाली के तौर पर जो पर क्विंटल पे लगभग 20 रुपए की हमाली देनी पड़ती है, तो वह भी उसको बच गया। तीसरी बात है कि किसान को मंडी पर ले जाने से दिन भर खराब हो जाता है, तो किसान का एक समय भी बच गया। और चौथा, एक ऐसी कंडीशन है जैसे किसान मंडी पर माल ले जाने के बाद उसको वह माल बेचना ही पड़ता है, चाहे रेट उसके हिसाब से मिले या कम मिले। तो किसान को सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है, अगर किसान को हमारी रेट अच्छी लगे तो वो माल बेच देता है, वरना उसका माल उसके घर पे रखा होता है, उसको अच्छी रेट मिलने के बाद वो कभी बेच सकता है। लेकिन ये सुविधा एफपीओ को बेचने पर मिलती है, न कि मंडी पर बेचने को मिलती है। कंपनी की बेहतर नीतियों का परिणाम अच्छे टर्नओवर के रूप में दिखाई दे रहा है। कोरोना के समय कंपनी को फंड की कमी जरूर हुई, लेकिन नायब किसानों के लोन से सफर आसान हो गया, और जब काम ने रफ्तार पकड़ी तो साल दर साल मुनाफा भी बढ़ता गया। एफपीओ के पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे, तो कोरोना के समय हमने ऑनलाइन ही नायब किसान से संपर्क किया, और उन्होंने हमें ऑनलाइन ही शुरू में 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो वहाँ से हमने व्यापार करना शुरू किया और कंपनी से अनुबंध करके गेहूं खरीद के उनको देना शुरू कर दिया। तो वहाँ से शुरू के साल हमने 60 लाख रुपए का कारोबार किया, दूसरे साल हमने 4 करोड़ रुपए का काम किया। 24-25 में हमने लगभग 8.5 करोड़ का काम किया, और 25-26 में हमने लगभग 11 करोड़ रुपए का
अभी तक काम कर लिया है। अलोद किसान समृद्ध एफपीओ सफलता से उत्साहित है। यही वजह है कि उनकी भविष्य की योजनाएं भी बड़ी उम्मीदें जगा रही हैं। भविष्य में बड़े वेयर हाउस के साथ साथ ड्रोन को भी शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है, जिस पर 2 करोड़ की लागत आने वाली है। आने वाले समय में हम एक तो स्प्रे ड्रोन लाना चाहते हैं, जो लगभग हमारे 1-1.5 महीने में आ जाएगा। वे हमने बुक भी करवा दिया है। और आने वाले समय में हम यहाँ पर 2 करोड़ के लगभग, जिसमें वेयर हाउस बनाएंगे 5000 मीट्रिक टन का, और ग्रेडिंग प्लांट जो वो प्रोसेसिंग करने के लिए उसमें कलर सॉल्टिंग ग्रेडिंग प्लांट लगाएंगे। वह लगभग 80 लाख के लगभग उसमें खर्च आएगा। इस प्रकार 2 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाले समय हम कोशिश करें, और सरकार से भी हम मांग करेंगे कि वह हमारी इसमें सब्सिडी दे, ताकि हम हमारी एफपीओ को आगे बढ़ा सकें। राजस्थान के बूंदी जिले का ये किसान उत्पादक संगठन सराहनीय कार्य कर रहा है, जो दूसरे एफपीओ के लिए प्रेरणादायक है। उम्मीद है भविष्य में भी ये एफपीओ और बेहतर काम करेगा। मंडी.com के लिए राजस्थान के बूंदी से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।